संविधान ये कहता है जब हमारी तीनों स्तंभ, हमारी व्यवस्था के तीनों स्तंभ कमज़ोर हो जाएं या एक दूसरे को दबाएं या तीनों षड्यंत्र करके शामिल हो जाएं किसी एक ऐसे काम में जो जनता की आवाज़ के खिलाफ हो, तो लोग यानी लोग जनरल बॉडी देश की असली सरकार और असली पार्लियामेंट और असली जुडिशरी, इन तीन संस्थाओं के अलावा असली जो है वो देश की जनता है। 140 करोड़ भारत के लोग हैं। अगर वो जो चाहते हैं उनके अनुरूप कोई काम नहीं करती सरकार, पार्लियामेंट उनके अनुरूप कानून नहीं बनाती, संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं करती, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हो, तो देश की जनता के पास वो सारे अख्तियार हमेशा रहते हैं, 24 घंटे, पूरे हफ्ते, 365 दिन और पूरे 5 साल। फिर लोग क्या करें? लोग न केवल विरोध करने के लिए सड़कों पे धक्के खाने के लिए हैं, देश के लोग अपने उन स्तंभों का घेराव कर सकती है। घेराव का मतलब क्या है? घेराव का मतलब ये नहीं है कि उनको भूखा मारना है, डराना है, इसलिए घेराव कर सकती है। अपनी बात समझाओ और हमारी समझो, हमारी बात को अहमियत दो, क्योंकि वी आर सुप्रीम, हम सुप्रीम हैं। तो लोग धरना प्रदर्शन देना लोगों का राइट है, उसी से तो जागरूक होते सब। एक दूसरे को कैसे बताएंगे? एक आदमी को 10 आदमी को बात पता है, पूरे 140 करोड़ को कैसे बताएगा? इसलिए वो जो साधन है सोशल मीडिया के भी, फेसबुक है चाहे एक्स है जिसको ट्वीट बोलते हैं, अगर ये लोग भी किसी सरकार को, जिसको भारत सरकार का नाम, उसके सामने झुकने का काम ना करें, तो देश की असली सरकार, देश के 140 करोड़ लोग हैं और वो सोशल मीडिया के पक्ष में खड़े हैं, वो ट्विटर के साथ खड़े हैं, वो फेसबुक के साथ खड़े हैं, वो सोशल मीडिया के साथ खड़े हैं। ये कोई ना, इस भारत सरकार की किसी भी ऐसे काम पे झुकने का कोई सवाल नहीं है। भारत सरकार बदलती रहती है, हम अपने नुमाइंदे बदलते रहते हैं, आज कोई और है, कल कोई और आ जाएगा। ये देश की जनता वही है और ये देश की जनता लगातार जागरूक रह के अपने इस काम को कराएगी। सबसे इम्पोर्टेंट देश का मसला है इलेक्शन। ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ और देश को बचाओ, ये है मुद्दा। और मुद्दा क्या बनाया जा रहा? मुद्दा मंदिर बना, मुद्दा ढोंग बनाया जा रहा, ढोंग को देश का मुद्दा बनाया जा रहा है। देश की हकीकत, देश के फ्यूचर को इग्नोर किया जा रहा है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और जो कि सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से हो सकता है। क्या बदमाशी है ये? ब्लैक शीशा, अरे उसकी आंख खराब हो रही थी ईवीएम मशीन की, तुमने काला शीशा लगवा दिया। कोई किरणों से उसकी आंख खराब हो रही थी ईवीएम मशीन की। क्या बदमाशी है ये सरेआम चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर का चेहरा काला पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि चोर लोग हैं, सत्ता में जो बैठे हैं वो चोरी पे आमदा हैं और उसके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो गुलाम बन चुकी हैं। वो उन चोरों का साथ देने के तैयार खड़ी हैं, इसलिए वो बातों का जवाब नहीं देती। बातों का जवाब सरकार का मुखिया नहीं देता, इलेक्शन कमीशन की कहाँ हिम्मत है वो जवाब देगा? तो ऐसी नपुंसकता के दौरान जनता को स्वयं खड़ा होना होगा। और ये वीवीपैट, ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो बात कर रही है ना, ये भी रिक्वेस्टिंग मोड में कर रही हैं, ऐसे हो जाए, वो गिनती हो जाए, फलाना हो जाए। ये इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये बताने वाला? 2 दिन लगेंगे, अरे चाहे 2 महीने लग जाओ, हमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए। और उस जिस आदमी को वोट दें, जिस सरकार को लोग बनाना चाहें, अगर वही नहीं बनेगी तो इतना बड़ा धोखा देश के साथ कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त से बाहर है। और पॉलिटिकल पार्टियों की बपौती नहीं है ये देश, ये और सुन ले सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भी अपना वजूद अगर बचाना है तो देश के लोगों के इशारे के साथ काम करना होगा, चलना होगा। साथियों, अभी तक जितने विचार ज़्यादातर देश में उठ रहे हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो उठा रही हैं, वो रिक्वेस्टिंग मोड में हैं। ये शासन में होता रिक्वेस्टिंग मोड, लोकतंत्र में जनता हुक्म सुनाती है, रिक्वेस्टिंग मोड नहीं होता। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा। और ये सरकार किसी मोदी की नहीं है, किसी XYZ की नहीं है, ये देश की सरकार है और देश की सरकार को देश के लोगों के हिसाब से चलना होता है। जो भी उसमें टांग अड़ाएगा उसका इलाज देश की जनता को करना होता है। देश के पास ये लगातार राइट है, न केवल इलेक्शन में, लगातार 5 साल ये राइट बरकरार रहता है। वोट दे के घर बैठ जाएं, चुपचाप देखते रहें बदमाशियों को, ऐसा लोकतंत्र में ना अपेक्षित है, ना हो सकता, ना होता है। रही बात इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन एक माध्यम है, देश के लोगों के लिए एक संस्था है जिसका काम है फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। अगर वो इस बात की जिम्मेवारी नहीं देता, जब सरकार निरंकुश हो जाए, संसद
बंधक बन जाए, यानी पार्लियामेंटेरियन एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से बोल ना पाए और वो सारे के सारे गुलाम बना लिए जाएं। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब स्लो हो जाएं, डेट पे डेट हो जाए, डेट पे डेट देने का काम करें, या सरकार के कहने पे तारीख लटकाते रहें और सिर पे इलेक्शन आ जाए और किसी संसद के भागे हुए एमएलएज़ को सरकार बना के दोबारा उसका इलाज करने की बजाय, उसका फैसला करने की बजाय एक तरह से कॉपरेशन मिले सरकार को, ये सिस्टम देश की जनता को मंजूर नहीं है। अब देखिए, इवन इलेक्शन कमिश्नर जिनकी जिम्मेवारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये जिम्मेवारी है, ये रिक्वेस्टिंग नहीं, उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो इस काम में फेल होते हैं तो हम उस इलेक्शन कमीशन का घेराव भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी इस देश को संसद का घेराव भी होगा, सरकार का घेराव भी होगा, प्राइम मिनिस्टर के हाउस का घेराव भी होगा। अब प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, मोदी हो, कोई और भी हो, सीएम कोई भी हो सकता है, नामों में कुछ नहीं रखा। ये किसी के बाप की सरकार नहीं है, ये देश की जनता की सरकार है। मगर जब मुद्दों पे जो आदमी नहीं बोलता, जिसकी जिम्मेवारी हमने बोलने की दी है, वो आदमी अगर जिम्मेवारी के साथ बोलता नहीं, कितने सारे उदाहरण हैं, खिलाड़ियों का उदाहरण हो, मणिपुर का उदाहरण है, कोई और उदाहरण, कितने सारे। ये एक और काम इस देश के वकील करेंगे, एडवोकेट्स फॉर चेंज एक प्रोग्राम होगा, आप लोगों को डेट बता दी जाएगी। और दूसरा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस देश के वकील प्ले कार्ड लेके प्रदर्शन करेंगे। क्या प्रदर्शन करेंगे कि आपकी ड्यूटी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने की है, सरकारों के इशारे पे काम करने की नहीं है, संविधान के साथ काम करने की है। अगर वो काम आपसे नहीं होता, जिन जजों से ये काम नहीं होता, वो अपने इस्तीफा देकर अपने घर चले जाएं, तनख्वाह मिलती रहेगी। ये देश और बर्दाश्त नहीं कर सकता इससे ज़्यादा कि लोगों को ये लगे कि इस देश की कोर्टें भी सरकारी हो गई हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है और ये देश की जनता सहन नहीं करेगी और देश के एडवोकेट भी इस बात को सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद।